क्या नया कमाल आपने किया है ये? देखिए मनीष जी, हमारे देश में अगर आप चंद्रगुप्त तक देखें, चाणक्य तक देखें, तो हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स ही होता था। ये इनकम टैक्स और जीएसटी और वैट और टीडीएस ये सब कुछ नहीं होता था। ये स्टेट टैक्स ये कुछ नहीं होता था। इस तरह का चीज। मैंने चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ा, वहां तक केवल एक टैक्स था। जितने भी व्यापार करने वाले थे पर्टिकुलर टैक्स देते थे। भाई ठीक है, एक टैक्स दे दिया, बात खत्म। और कोई टैक्स था ही नहीं। तो और चाणक्य के समय में जो कौटिल्य का जमाना था, उस समय भारत की जीडीपी दुनिया की 38% थी। 38% जीडीपी थी भारत की, जब टैक्स केवल एक था। यानी जब वन नेशन वन टैक्स था तो भारत की जीडीपी 38% थी। आज हमारे पास टैक्स का पूरा एकदम कहते हैं मकड़जाल बना हुआ है, तो भारत की जीडीपी हम 2 डिजिट में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। भारत के ग्रोथ में जो सबसे बड़ी बाधा बनी है, ये टैक्स का पूरा मकड़जाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एफर्ट किया और जीएसटी आ गया, तो लगभग 40 तरीके का टैक्स था, वो मिक्स होके जीएसटी में मर्ज हो गया। लेकिन आज भी अभी भी अलग अलग टैक्स चल रहे हैं। इनकम टैक्स चल रहा है, जीएसटी चल रहा है, वैट चल रहा है, टीडीएस चल रहा है। इस तरीके के टैक्स आज भी चल रहे हैं। कस्टम एक्साइज तो चलना चाहिए, ठीक है, अगर विदेश से कुछ लेन देन हो रहा है वो अलग है, वो अलग विषय है। लेकिन भारत के बाकी सारे टैक्सों को जो हमने अपनी पीएल फाइल किया है, जिसपे सरकार को नोटिस हुआ है, वित्त मंत्रालय को नोटिस हुआ है, गृह मंत्रालय को भी नोटिस हुआ है, कानून मंत्रालय को भी नोटिस हुआ है, हमने ये कहा कि आप ये इनकम टैक्स खत्म करिए, जीएसटी को खत्म करिए, वैट को खत्म करिए, टीडीएस खत्म करिए। अब खत्म करने का मतलब क्या हुआ? इनकम टैक्स खत्म मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म, जीएसटी खत्म मतलब जीएसटी का इतना लंबा चौड़ा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधिकारी ये वो चपरासी क्लर्क फला फला, वो खत्म। आपका टीडीएस खत्म, यानी बैंक का बहुत बड़ा काम खत्म। आपका वैट खत्म, तो जो पूरा वैट का कमिश्नर ये वो सब चल रहा है वो खत्म। तो पहली बात तो ये टैक्स खत्म करने से कम 50,000 करोड़ जो सैलरी जा रही है इनकम टैक्स के ऊपर जा रही है, जीएसटी के ऊपर, जीएसटी के डिपार्टमेंट में जा रही है, वैट के चल रही, वो सैलरी जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, इनकम टैक्स कमीशन नहीं चाहिए, जीएसटी कमीशन नहीं चाहिए नहीं है। दूसरा, बिजनेसमैन जो सबसे ज्यादा परेशान है वो इन टैक्स के झमेलों से परेशान है। हर महीने में उसको जीएसटी का फॉर्म भरना है, वैट का अलग रिकॉर्ड रखना है, इनकम टैक्स का अलग रिकॉर्ड रखना है, टीडीएस का अलग रिकॉर्ड रखना है, कहां कितना दिया उसको करना है। हम और आप भी परेशान है, टैक्स दे के परेशान है। और टैक्स का मकड़जाल ऐसे देखिए, किसान एक लिमिट के बाद अगर पैसा किया, उसने टैक्स दे दिया, उसके बाद उसने जो कमाया, उसने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, तो स्कूल में जो पैसा आया उसका भी अलग टैक्स हो गया। किसान डॉक्टर के पास गया, इलाज कराया, उसने भी टैक्सेबल पैसा दिया। डॉक्टर ने कुछ वकील के पास आया तो डॉक्टर ऑलरेडी टैक्स, तो टैक्स के ऊपर टैक्स, मतलब डॉक्टर भी टैक्स दे रहा है, वकील भी टैक्स दे रहा है, टीचर भी टैक्स दे रहा है, सब जज भी टैक्स, सब टैक्स, और टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। और सारा टैक्स देने के बाद जब साल में सैलरी मिली, बोला जी इस पे भी आपने साल भर में इतना कमाया, इतना इनकम टैक्स हो गया। इसलिए सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए। हमने ये प्रपोज किया है, आप केवल वन नेशन वन टैक्स लगाइए, जिसको कहते हैं बीटीटी। हमने कहा बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाइए। ये पहले फिजिबल नहीं था, लेकिन आज की डेट में फिजिबल है। और आज की डेट में जो फिजिबल है उसमें भी वर्तमान सरकार और मैं खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को ही उसका भी मैं अब श्रेय देना चाहता हूं कि आज बीटीटी या वन नेशन वन टैक्स फिजिबल कैसे है। फिजिबल इसलिए है कि आज की डेट में गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है। 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए, 48 करोड़। भारत में पहले टोटल 55 करोड़ खाते थे कंप्लीट टोटल, आज की डेट में 225 करोड़ खाते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट, जनधन सारा मिला दीजिए तो 225 करोड़ खाते। टोटल परिवार भारत में रहते हैं 30 करोड़, खाते हैं 225 करोड़। इसका मतलब हर परिवार में ऑन एन एवरेज 8 खाता है। इसका जो सबसे बड़ा अब वन नेशन वन टैक्स इसलिए पॉसिबल है, फिजिबल है, क्योंकि सब सारे परिवार के पास, आपके पास आधार है। 130 करोड़ आधार, 30 करोड़ परिवार, 130 करोड़ आधार, यानी हर परिवार में 4-5 आधार। आज की डेट में आधार पैन से लिंक हो चुका है, आधार वोटर आईडी से लिंक हो चुका है, आधार बेस्ड पेमेंट भी शुरू हो चुका है। अब आज की डेट में केवल करना यह है, सारे टैक्स खत्म कर दीजिए, कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दीजिए। हमने जो सजेस्ट किया है कि जिस सामान की एमआरपी 5,000 रुपए से ज्यादा हो, जिस सर्विस की जो सर्विस 5,000 से ज्यादा हो, अगर आपका बिजली का बिल 5,000 रुपए से कम आ रहा है तो आप कैश जमा कर सकते हैं। 5,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो अब आप कैश नहीं कर सकते, आपको अपने एटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड के डिजिटल पेमेंट करना। आपने मोबाइल खरीदा, आपने शर्ट खरीदा, आपने खाना खाया, आपने रेलवे का टिकट लिया, एयर का टिकट लिया, जो भी किया, अगर आपका बिल 5,000 रुपए से ज्यादा है, 5,000 या उससे ज्यादा है, फिर आप कैश नहीं कर सकते। आपको केवल इतना करना है कि आपने 100 रुपए का सामान खरीदा तो आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा, यानी 101 रुपए देना है। आपने 1,000 का सामान खरीदा तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा, 1,010 देना है। आपने 1 लाख का सामान खरीदा तो आपको 1,01,000 देना है। मतलब सारे टैक्सेस खत्म, सारे टैक्स खत्म, और सिर्फ अपने जो आप जो खरीदारी कर रहे हैं, हाँ, वो मतलब इनकम टैक्स खत्म। इनकम टैक्स खत्म। जितना आप खरीद रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, उसमें 1% आप सरकार को दे रहे हैं, बस एडिशनल।
इसमें आम जनता अभी बहुत ज्यादा टैक्स दे रही है, तो जनता के लिए भी सहूलियत होगी। बिजनेसमैन परेशान है, पूरा डिपार्टमेंट उसका एक डिपार्टमेंट ही अकाउंटिंग सेक्शन होता है, एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जहां जीएम लेवल तक के लोग रखे हुए हैं, उसकी जरूरत नहीं, वो भी खत्म। बिजनेसमैन पूरा परेशान हुआ है कि कहीं यहां से कोई नोटिस ना आ जाए, यहां से नोटिस ना आ जाए, यहां से नोटिस ना आए, दुनिया भर में उसको डेट याद रखनी पड़ी, इसकी डेट कट ऑफ डेट, ये वो कट ऑफ डेट सब खत्म। तो बिजनेसमैन भी, छोटा बिजनेसमैन बड़े सामान खरीद रहा है 1% दे रहा है, बड़ा वाला बिजनेसमैन डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है वो उसको 1% दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर सीधे सीधे फैक्ट्री से सामान खरीद रहा है वो उसको 1% दे रहा है, फैक्ट्री वाला जिससे रॉ मटेरियल खरीद रहा है उसको 1% दे रहा है। बस 1% देते रहना है, ऑनलाइन देते रहना है। इतने में ही सरकार के पास अभी जो इनकम आ रही है लगभग उसकी 1.5 गुनी हो जाएगी। तो सरकार के भी बल्ले बल्ले। अब ये होगा कैसे? होगा ये कि जो लीकेज है ना, वो लीकेज खत्म हो जाएगा। टैक्स चोरी खत्म, जीएसटी की चोरी खत्म, इनकम टैक्स की चोरी खत्म, वैट की चोरी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, और पूरा स्मूथ वन नेशन वन टैक्स भी हो गया। आपको बस इतने करना पड़ेगा, इसमें बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करनी पड़ेगी, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, और ये सारे टैक्स खत्म करके आपको सिंपल, इसको हम बीटीटी कहते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि आपको मोबाइल के जरिए देना बैंक, तो उसको बीटीटी कहते हैं। इस बीटीटी का फायदा जरा देखिए, इस बीटीटी के आते ही पूर्वोत्तर का अलगाववाद खत्म हो जाएगा। वो कैसे? वो इसलिए कि अभी आपने मणिपुर में हिंसा हुई है, हिंसा के बाद जब हिंदुओं ने पलायन किया है तो वहां पे जो लोग खड़े हैं जश्न मना रहे हैं, उनकी राइफलें देखिए, 10-10 लाख रुपए की उनकी राइफलें हैं। इलीगल 10-10 लाख रुपए की राइफल कहां से आई? ब्लैक मनी से आई। जब बीटीटी लागू हो जाएगा, ब्लैक मनी जनरेट ही नहीं होगा, कोई सामान 5,000 रुपए से महंगा है वो आप कैश में खरीद ही नहीं सकते हो, तो ब्लैक मनी जनरेट नहीं होगा, तो अलगाववादियों के पास पैसे खत्म हो जाएगा, और अलगाववादियों के पास जो पैसा है भी वो खर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पूरा सिस्टम ऐसा हो गया कि आप जो है कोई चीज 5,000 रुपए से महंगा खरीद ही नहीं सकते। ये जो आज की डेट में जो ग्रूमिंग गैंग चल रहा है भारत में, पंचर छाप लड़के जो जिंदगी में कभी उन्होंने 10 रुपए भी नहीं देखा है, उनको बढ़िया बाल वाल कटा के, उनको नहला धुला के उनको बाइक दे दी जाती है, उनको जींस दे दिया जाता है, स्मार्टफोन दे दिया जाता है, कहा जाता है तुम स्कूल कॉलेज के आसपास चक्कर लगाओ। ऐसे चल रहा है ना, खूब चल रहा है। जब वो मोबाइल खरीद ही नहीं पाएगा और खरीदने की कोशिश करेगा जैसे ही ऑनलाइन, सरकार की नजर में आ जाएगा कि भाई ये कमाता तो है नहीं, इसने 30,000 का मोबाइल खरीदा कैसे, ये कमाता तो है नहीं, इसने 60,000 70,000 की बाइक कैसे खरीदी, 1 लाख की बाइक कैसे खरीद लिया। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही कोई आदमी इलीगल कोई एक्टिविटी करेगा, तुरंत पकड़ में आ जाएगा, तुरंत सरकार को, मतलब वो बदमाशी करेगा कलकत्ता में, बंगाल में, और यहाँ दिल्ली के वित्त मंत्रालय को और आरबीआई को यहीं दिल्ली में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि फला आदमी इस समय मुर्शिदाबाद में 60,000 रुपए की मोबाइल खरीद लिया है, और इसका हिस्ट्री ये बता रहा है कि तो कमाता ही नहीं है। जिनका फंडा है, जो उनको चंदा भी आ रहा है, वो 80% 90% कैश में दिखाते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां जब अपना इलेक्शन कमीशन में अपना रिटर्न फाइल करती हैं, कहती हैं जी हमको तो पता ही नहीं किसने पैसा दिया, क्योंकि हमारा तो 80% कैश में आ गया। भैया जब कैश की लिमिट ही सेट हो जाएगी तो कैश आएगा ही नहीं, और कैश आएगा भी तो जब खर्च करेंगे तो पकड़े जाएंगे। टेंट लगवाएंगे तो टेंट वाले को कैश में देना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। बैंड बाजा लगवाएंगे तो वो भी करना पड़ेगा। जितनी गाड़ियों को वहां पे खर्चा आएगा वो ऑनलाइन करना पड़ेगा। जब सारा करना पड़ेगा तो कौन कितना खर्च कर रहा है भी पकड़। तो पॉलिटिकल करप्शन खत्म होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन खत्म होगा, लोग घूस लेना छोड़ देंगे, क्योंकि घूस लेके करेंगे क्या, आपसे खर्च कहां करेगा। तो ये क्या लग रहा है कि इसकी सुनवाई कब फिर से रिज्यूम करेगी सरकार? अगस्त में इसकी 3 अगस्त या 4 अगस्त को इसकी फिर से सुनवाई है, तब तक सरकार को नोटिस करना है। लेकिन ये ऐसा विषय है कि इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी है, सरकार की मुझे लगता है मंशा भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो लगातार डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं। आज की डेट में घर घर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुका है, लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अब तो 5G भी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च भी हो गया बहुत सारे शहरों में। अब ये फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, देश की दिशा और दशा बदल जाएगी। अवैध काम करने वाले भारत छोड़ के भाग जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।